नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हमने डेफिनेशन देखा, पर्पस देखा, अब हम लोग किसकी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट के क्या क्या टाइप्स है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुक्स कितनी है, 4 है। 4 पहला क्या है इनिशियल असेसमेंट, दूसरा क्या है फोकस असेसमेंट, तीसरा क्या है इमरजेंसी असेसमेंट और चौथा क्या है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। नाउ सी व्हाट इज इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट व्हिच इज डन as soon as possible when patient coming to the hospital or any healthcare system। जब भी कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो उस जो फर्स्ट जो एक नर्स और पेशेंट का जो आप कह लो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो लोग बात करते हैं वही क्या इनिशियल असेसमेंट। जो पहली बार वो लोग मिले, पहली बार पेशेंट नर्स से मिलता है और जो वो लोग वार्तालाप करते हैं तो वही इनिशियल असेसमेंट होगा। पहली बार इनिशिएट हो गया असेसमेंट। असेसमेंट क्या हो, इनिशिएट हो गया, पहली बार हमने शुरू कर दिया, नाम पता क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आए हो, फिर जो भी हम लोग करते हैं ट्यूटर एग्जामिनेशन वो हो गया। नेक्स्ट क्या फोकस असेसमेंट। व्हाट इज फोकस फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट इज द काइंड ऑफ असेसमेंट व्हिच इज डन डेली बाय द रूटीन, ठीक है, कि पेशेंट आईपीडी पेशेंट एडमिट है और उसका हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस। अब हम ये क्यों करते हैं, पहला क्या था इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट हम लोग क्यों कर रहे थे कि हमको एक बेसलाइन डाटा मिलेगा, तो हमको यहाँ पे एक बेसलाइन डाटा मिल गया जिसको हम आगे चल के इससे हम हर चीज़ कंपेयर करेंगे। तो जो हम यहाँ फोकस असेसमेंट जो डेली असेसमेंट करते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, डेली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और थोड़ी सी भी अगर सुधार होती है वो भी पता लगता है और हेल्थ बिगड़ती है वो भी पता लगता है। क्यों पता लगता है कि जो हमारी जो पहले इनिशियल असेसमेंट में जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाला बेसलाइन डाटा है हम उसे तुरंत क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ये होता है बेनिफिट। नेक्स्ट क्या है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। तो व्हाट इज इमरजेंसी असेसमेंट। द इमरजेंसी असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट व्हिच इज डन व्हेन पेशेंट जस्ट फॉल इन द लाइक सडन क्राइसिस, लाइक फिजियोलॉजिकल क्राइसिस और साइकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर किसी भी तरह की क्राइसिस में बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी भी तरह का सडन कुछ होता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो उस टाइम आप पेशेंट को कैसे असेस करोगे, या जो उस टाइम जो असेसमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। कि इमरजेंसी है, जल्दी 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 करो, कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट। अब क्या है टाइम लैप्स असेसमेंट। तो टाइम लैप्स असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट व्हिच इज डन सेवरल मंथ आफ्टर ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला गया है उसके बाद भी जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वीक्स बाद जो भी हम असेसमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं टाइम लैप्स। मतलब कि टाइम लैप्स हो रहा है, कुछ समय का अंतराल है इसमें। अब ये कैसा होगा, तो फॉलो अप, आपने सुनो फॉलो अप, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, हर 10 दिन पे या 15 दिन पे या 20 दिन पे आता है, डॉक्टर को दिखाता है और जाता है, तो ये क्या फॉलो अप है। तो जब जब फॉलो अप के लिए आएगा तो हमको उसको असेस करना है और उसको जो हम लोग नर्सिंग असेसमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम लैप्स असेसमेंट। आई होप आपको ये जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट समझ में आ